बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फ़याज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो यहाँ पे जी मॉर्निंग से शुरू होता है व्लॉग। यहाँ पर हमारे आज ऑमलेट बन रही थी, तो मैं इसको बना रही थी लेकिन टूट गया, क्योंकि वो जो तवा हमारा था वो सही नहीं है। क्योंकि ये नॉन स्टिक में बहुत अच्छा मैं बनाती हूँ आमलेट, लेकिन मुझे जल्दी थी क्योंकि मेरे बेटे ने जाना था जॉब पर, और वो जल्दी जल्दी कह रहा था कि मामा मुझे बना के दो, मुझे लेट हो रही है। तो मैंने उसको जल्दी से ये आमलेट बना के दिया, साथ में जी पराठे और दही। तो यहाँ पर जी वो नाश्ता कर रहा है बैठ के। पर मामू भांजा बैठ के नाश्ता कर रहे थे। मैंने इनको नाश्ता दिया और वो लोग नाश्ता बैठ के कर रहे थे, और साथ ही कुछ जो घर के काम थे वो भी करने थे, आज आप लोगों के साथ शेयर करने थे। क्योंकि ये मेरी भतीजी का बेटा है, वो भी आया हुआ था हमारे घर में, और ये मेरी नानी के साथ खेल रहा था। लेकिन ये मेरे पास नहीं आता बिल्कुल भी, पता नहीं इसको मेरे साथ क्या मसला है। वैसा आता है, देखेगा चीज़ भी ले लेगा मुझसे खाने के लिए, लेकिन मेरे पास आता नहीं है, बहुत शरारती है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, अल्लाह सलामत रखे इसको, आमीन। तो यहाँ पर जी मिठाई आई हुई थी, क्योंकि किसी के यहाँ लड़की हुई थी, तो मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने दी थी। वो बल्कि वो लेके आए थे, उन्होंने दी थी, और हम लोगों ने कुछ खा ली थी और कुछ ये पड़ी थी। तो यहाँ से बच्चे देख के खा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद ये हमने कुछ घर के काम शाम किया, और फिर मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे ना बुक सेंटर ले चलो मामा, बुक सेंटर ले चलो। तो इनको बस आदत है कुछ ना कुछ माँ बाप का खर्चे करवाते रहना और चीज़ें लेते रहना। तो यहाँ पे जी बुक सेंटर आ गए थे, एक आधी चीज़ें लेते लेते अच्छी खासी इसने चीज़ें ले ली थी, और वापस आके फिर यहाँ पे मैं जी कड़ी की तैयारी करने लगी हूँ। तो आज हम कड़ी बना रहे थे, क्योंकि बारिश हुई थी। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मैंने कड़ी खानी है, तो निमरा बेटी कह रही थी कि मुझे पकौड़े भी खाने हैं। तो मैंने कहा चलो जी, पकौड़ों के साथ साथ हम कड़ी भी बना लेते हैं और पकौड़े भी खा लेते हैं। तो इस तरह मैंने ऑयल डाल दिया कढ़ाई में थोड़ा सा, और ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। और यहाँ पे मैंने छोटी सी एक प्याज ली थी जो कि आमलेट में कट कर ली थी, और इसको हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। और साथ ही हम इधर जग में दही डाल देंगे, जो कि हाफ़ के जी दही थी मेरी, और मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें 4 से 5 चम्मच हम बेसन डाल देंगे, और इसको पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर जी आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं और ला सकूं। तो यहाँ पे जी मैं प्याज थे वो भी गोल्डन हो रहे हैं, हल्के से हम गोल्डन करेंगे, और इसमें साथ ही हम डाल देंगे अदरक लहसुन। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जी ज़ीरा, जो कि साबित ज़ीरा होता है, वो मैं डाल दूंगी इसमें। तो बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जी मैंने साबित जो धनिया थी वो भी इसमें डाल दी है, हाथ से मसल के हल्की सी, ताकि ये 2 पार्ट में हो जाए और अच्छी सी इसमें इसका ना बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब आपके मुंह में बाइट आती है ना कड़ी की, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बहुत स्पेशल है, ये स्पेशली मैंने किसी से सीखी थी, तो वो इस तरह बनाया करते थे। तो मैंने कहा चलो जी आज मैं भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन के डाल दिए हैं पीसे हुए अच्छे से, ताकि इसको भून लें। अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जी दूसरी जगह पे हमारे हो रही है लस्सी और बेसन ग्राइंड, तो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ पे जी लिक्विड सा हमारा हो गया तैयार। तो यहाँ पे इसमें हम अच्छे से इसको थोड़ा सा और पानी डालेंगे और फेंटेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे, और अच्छे से इसको फेंट कर तैयार कर लेंगे। तो दूसरी तरफ आते हैं यहाँ पर जी हमारी कढ़ाई पे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना इसमें नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डाल देते, तो वो हम नहीं करेंगे, वो हम इसका अलग मसाला बनाएंगे तो इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने मसाला जो था हमारा अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें मैंने डाल दिया पिसा हुआ धनिया। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाला हमारा पैंदे के साथ लग रहा है कढ़ाई के वो उतर जाए। तो अच्छे से भून लेंगे, और इसमें साथ ही डाल देंगे नमक मिर्च। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया, और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम भून कर पकाएंगे। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दिया, हल्दी भी। मसाला यहाँ पे जो हमारा पक रहा है और माशाल्लाह से अच्छे से पक रहा है, और ऑयल भी निकल आया है। तो अब इसमें वापस आते हैं, अपने जो दही और बेसन का मैंने बैटर तैयार करके रखा हुआ है वो इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए रख दिया था, और अच्छे से हमारा जो है ना मसाला वो तैयार हो गया। इतना ही उसको भूनना है, और ये बहुत ही अच्छी कड़ी बनेगी। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। और मैं यहाँ पे एक छन्नी लूँगी, और मैं छन्नी से छान दूँगी इस कड़ी जो मतलब बैटर तैयार किया है बेसन और दही का, ताकि जो अंदर गुठली वगैरह है वो इसमें ना आए।
तो यहाँ पे जी सारा मैंने छान लिया था और इसमें अच्छे से हिलाएंगे और बॉईल आने तक इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और ऊपर ही रहेंगे। इसको छोड़कर आपने ढक्कन लगा के जाना नहीं है, क्योंकि ये बॉईल हो जाएगी और बॉईल होगी तो नीचे सारी गिर जाएगी और चूल्हा भी ख़राब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मैस फैल जाएगा। तो मुझे तो पानी कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। तो इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये ना, और ये बहुत जल्दी बनने वाली कड़ी है, ये आपको घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन आधा पौना घंटे में कड़ी जो है हमारी तैयार हो जाएगी। हाँ जी, तो वापस आते हैं अपने पकौड़ों पर। तो पकौड़ों का यहाँ पे मैंने मसाला जो था वो प्याज जो थे वो मैंने बारीक कटिंग किए हुए थे, जैसे आमलेट के होते हैं इस तरह के ही काटने, क्योंकि ये बड़े जो प्याज होते हैं उससे फिर पकौड़े भी बड़े बड़े और भद्दे भद्दे मोटे मोटे से होते हैं, जो कि कड़ी में डाल के वो डाल के और मोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आलू भी ले लिए थे, दो से दरमियाने साइज़ के 2 अदद आलू थे और 2 अदद ही प्याज थे और साथ में थी हरी मिर्चें, हरा धनिया और साबित धनिया था। और इसको साथ ही डालेंगे इसमें नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे। देखो इस दफ़ा मिर्चें बड़ी सुरख सुरख आई हैं मेरे पास। तो यहाँ पे हाजी ऊपर से हमने डाल दिया बेसन, जो कि हाफ़ कप था। इतने अच्छे और क्रिस्पी पकोड़े बने थे, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ना पानी नहीं डालूँगी, मैं ऐसे ही इसको मिक्स करके ना थोड़ा टाइम के लिए रख दूँगी और साथ में इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल देंगे। उससे ये होता है कि ये बहुत अच्छे फूलते हैं और बहुत अच्छे जो है पकोड़े वो हमारे बनते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, टेस्टी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी और मिक्स करके इसको थोड़ा टाइम के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अगर पानी डाल देंगे ना तो ये अजीब सा लिक्विड सा हो जाता है, तो फिर अच्छे पकोड़े नहीं बनते। तो इस तरह से बहुत अच्छे और क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं मज़ेदार से। तो यहाँ पे जी मैंने 1 से 2 चुटकी जो थी वो मैंने डाल दिया था मीठा सोडा, और मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा फिर और डाल दिया था इसमें, और अच्छे से इसको मिक्स करके रख देंगे। मीठा सोडा जो था वो भी मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से फिर दोबारा से मिक्स करके और इसको साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैं कड़ी को चेक कर रही थी, यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छी खासी कड़ी जो थी, आधा घंटा हो गया था पकते हुए और ये पक कर तैयार हो गई है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और गाढ़ा करूँगी, क्योंकि ये पड़ी रहती है और फिर पड़े पड़े भी गाढ़ी जाती है, पकौड़े डलते हैं तो और गाढ़ी जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी, तो मैंने कहा था चलो जी इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो यहाँ पर जी 10-15 मिनट और पकाएँगे और फिर इसको उतार के साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पे देखो माशाल्लाह से अच्छी खासी हमारी कड़ी जो थी वो पक चुकी है, और इसको उतार के साइड पे रखेंगे और फ्राई पैन लेंगे और इसमें डालेंगे जी ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा, घी ऑयल कुछ भी आप ले सकते हैं, तो मैं तो घी यूज़ करती हूँ, तो मैं घी लिया था। तो यहाँ पे जी हमने बड़ा चम्मच से पकौड़े नहीं डालने, कुछ लोग होते हैं बड़ा चम्मच से बड़े बड़े पकौड़े डालते हैं, तो हमने छोटा चम्मच लेना, जो टीस्पून होता है छोटा, जो हम चाय वाला चम्मच होता है ना वो लेते हैं, तो उससे हमने डालना। तो देखो ये छोटे छोटे पकौड़े तैयार करने हैं, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से। तो यहाँ पे देखे जी तैयार हो गए पकोड़े, कैसा प्यारा कलर आया। और यहाँ पे ये जो पहले वाला पूर था ना, ये सारा बच्चों ने ही खा लिया था। सब कह रहे थे कोई मुझे दे दो, कोई मुझे दे दो, कोई मुझे दे दो। हस्बैंड कह रहे थे जल्दी से कढ़ाई में डाल दो, ये ना हो के सारे ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जी एक पूर जो था वो तैयार हो गया था। तो यहाँ पे जहाँ मैं बेटी जो थी वो पकौड़े लेके प्लेट में डाल रही थी, अपने पापा को दे रही थी। तो साथ में मेरी खाला बैठी थी, वो भी खा रही थी। तो पकौड़े जी थी हमारे तैयार हो गए थे अच्छे खासे, और मैंने सारे कढ़ाई में डाल दिए, कुछ बच्चों को खाने के लिए दे दिए। तो यहाँ पे मैंने तड़का तैयार किया था, जिसमें तैयार थे प्याज और लाल मिर्चें, ग्रीन मिर्चें और ज़ीरा। बस ये सिंपल सा तड़का था, कोई इसमें ख़ास चीज़ें नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कलरफुल और प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो जो था मैंने उसमें से निकाल लिया था, क्योंकि पूरा ऑयल फ्राई पैन का भरा हुआ नहीं डालना था, तो कम ऑयल में बना रही थी खाना आज। तो मैंने हाफ़ ऑयल निकाल लिया था और उसके बाद फिर हाफ़ ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए थे और साथ में लाल मिर्च साबित डंडी वाली डाल दी थी, ज़ीरा डाल दिया था, और जी गार्निश के लिए मैंने धनिया डाल दी। तो देखो माशाल्लाह से कलरफुल से हमारी कड़ी तैयार हो गई है, बहुत ही क्रीमी इसका टेक्स्चर था, बहुत मज़े की थी। तो यहाँ पर जी हमारी रोटी भी बन गई थी, चपाती ब्रीक, और ये बहुत मज़े की लगी थी। कड़ी भी बन गई थी और यहाँ पे बैठ के जी हम खाना खा रहे थे सब। लोगों के घरों में कड़ी बनती है ना, तो वो चावल भी साथ में खाते हैं, चावलों के साथ कड़ी खाते हैं, तो लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन हमारे घर में चावलों के साथ नहीं खाते, क्योंकि उनको रोटी पसंद है, ख़ासतौर पर मेरे हस्बैंड को। तो वो कहते हैं कि चावलों के साथ नहीं खानी, रोटी के साथ खानी, तो रोटी बना लो। तो यहाँ पे जी हमने खाना शाना खा लिया था सब ने। मेरी छोटा भाई जो था वो आइसक्रीम लेके आया था, तो मैं ना उसको जल्दी से ट्रे में रख रही थी, क्योंकि मैंने कहा जल्दी से, भाई ने कहा इसको काट लो मेल्ट ना हो जाए। तो पहले मैं इसको ऐसे ट्रे में डाल रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं जी ट्रे में नहीं डालते, तो ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने सारे बराबर के हिस्से बना लिए थे सबके लिए, और मैं यहाँ पे कटोरियों में डाल के सबको ट्रे में रख के जी अंदर लेके जा रही थी। तो यहाँ पे जी फिर चाय शाय भी बनाई, सब ने बिस्किट खाए और चाय पी और आइसक्रीम भी खाई। तो ये थी जी हमारी आज की सिंपल सी रूटीन। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें।
और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ किया करें और मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।